दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जिनको बच्चे चाहिए होते हैं, यानी बच्चा उनका नहीं हो रहा किसी वजह से और उनको बच्चा चाहिए होता है। तो वो कौन सी टेक्निक मेडिकल साइंस में आ गई हैं जिन टेक्निक के ज़रिए वो बच्चे को जन्म दे सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कमी या कोई ऐसी डिजीज़ है मेल के अंदर है या फीमेल के अंदर, वो डिपेंड करता है। पहले डॉक्टर आपसे पूछेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है या प्रॉब्लम कहाँ पर है। देखिए कई सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, मे बी बच्चेदानी ख़राब हो, वहाँ पर सिस्ट हो, मे बी यूट्रस ख़राब हो, मे बी ओवरी ख़राब हो। देखिए होता क्या है, आमतौर से एक मेल के अंदर स्पर्म होता है और एक फीमेल के अंदर ओवम होता है, या उसको ओवा बोलते हैं जनरली। उनका दोनों का फ्यूज़ होना ज़रूरी है। जब ये फ्यूज़ हो जाते हैं तो ये फ्यूज़न होने के बाद में यूट्रस में जाके ये चिपक जाता है, जो दोनों एक सेल बन जाता है और एक सेल के बाद ये जाइगोट बोला जाता है और जाइगोट फिर बच्चेदानी में चिपक जाता है और फिर 9 महीने लेता है उसको बड़ा होने में। यानी बच्चे के बहुत सारे ऑर्गन्स वो जो सारे डेवलप होते हैं और 9 महीने बाद डिलीवरी हो जाती है। आम तौर से अगर ये किसी महिला के अंदर बिल्कुल नॉर्मल है, यानी सारी चीज़ें उनकी नॉर्मल है, मर्द भी नॉर्मल है, यानी मेल भी नॉर्मल है, उसके स्पर्म काउंट ठीक है, तो ऐसा ही होता है। अब मैं आऊँगा कमी क्या होती है। अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो कमी कहाँ कहाँ आ सकती है। देखिए कमी सबसे पहले अगर हम बात करें किसी मेल के अंदर बात करें तो सबसे पहले वहाँ पर देखा जाएगा स्पर्म बन रहा है बॉडी में या नहीं बन रहा है। तो स्पर्म बनाता है बेसिकली टेस्टिस, जो कि मेल के पास दो टेस्टिस होते हैं। ये दोनों टेस्टिस एक प्रोसेस शुरू करते हैं जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए एक मेल अपना स्पर्म बनाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये स्पर्म अगर नहीं बन रहा है तो मे बी टेस्टिस में खराबी, या टेस्टिस नहीं है। अगर टेस्टिस नहीं है तो ऐसा लड़का अपना बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है। ही कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग बायोलॉजी की लैंग्वेज में किसी भी बच्चे को औलाद को बोलते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी। अगर किसी नंबर 1 प्रॉब्लम अगर टेस्टिस में है तो वो स्पर्म बनेगा नहीं, स्पर्म नहीं बनेगा तो वो फ्यूजन भी नहीं होगा, तो फिर बात कहानी ख़त्म हो जाती है। ऐसे केस में आप दूसरे के स्पर्म लेके अगर फ्यूजन कराते हैं, दूसरे का स्पर्म टेस्ट ट्यूब में लेकर अगर फ्यूजन कराते हैं, वो एक्चुअल में बच्चा उस मेल का होगा, ना कि आपका। ठीक है, ये भी एक टेक्निक बहुत सारे मेल या फीमेल या वो कह सकते हैं पार्टनर्स अपनाते हैं अगर किसी का स्पर्म ही ख़राब है। अब देख सकते हैं, हो सकता है किसी की बॉडी में स्पर्म जनरेट होता है लेकिन वो इतना स्पर्म नहीं है जितना काउंट मांगा जाता है। एक बार में एक नॉर्मल मेल जो होता है वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार में प्रोड्यूस करता है, और इसमें तकरीबन 40% स्पर्म तो वैसे ही ख़राब होते हैं, जिनका शेप ही ख़राब है, साइज़ ही ख़राब है। अब इनमें से भी 60% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जिनकी स्पीड यानी मोटेलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 3 मिलीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक स्पर्म वेजाइना की